बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्टडिंग द टाइप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टडिंग माइक्रोबायोलॉजी। दीज आर बाय टैक्सोनॉमी एंड बाय टाइप ऑफ रिसर्च। लास्ट लेक्चर में हमने बाय टैक्सोनॉमी स्टडी की थी। इस लेक्चर में हम माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी बाय टाइप ऑफ रिसर्च करेंगे। Microbiology research, like other field of scientific research, can be subdivided into the two categories. First is pure microbiology research and second applied microbiology research. Pure microbiology research. Pure microbiology research is subdivided into other categories. First is astromicrobiology, the study of origin of life on Earth and the search for extraterrestrial life. माइक्रोबायोलॉजी की एक ऐसी शाख जिसमें हम लाइफ की शुरुआत अर्थ पर और अर्थ के अलावा खिला में और दूसरे सियारों वगैरह में करते हैं, उसको एस्ट्रोमाइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। सेकंड इज एवोल्यूशनरी माइक्रोबायोलॉजी, द एवोल्यूशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एवोल्यूशनरी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी की एक ऐसी शाख जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के मुतालिक स्टडी करते हैं, एवोल्यूशनरी माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। Next is cellular microbiology. The study of structure and function of microbial cell is called cellular microbiology. माइक्रोबायोलॉजी की एक ऐसी शाख जिसमें हम माइक्रोबियल सेल के अंदर उसकी स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन का मुताला करते हैं, सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। सिस्टेमिक माइक्रोबायोलॉजी, मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल मॉडलिंग ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टेमिक माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजिकल सिस्टम में मौजूद सरगर्मियों की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के ज़रिए स्टडी सिस्टेमिक माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। माइक्रोबियल जेनेटिक्स, इट इज़ द सब्जेक्ट एरिया विद इन द माइक्रोबायोलॉजी एंड द जेनेटिक इंजीनियरिंग। माइक्रोबियल जेनेटिक एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी माइक्रोबायोलॉजी की शाख है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए स्टडी करते हैं और इससे यूजफुल प्रोडक्ट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। Next is microbial ecology. It is the study of interaction of the microorganism with their environment, each other and plant and the animal species. माइक्रोबायोलॉजी की एक ऐसी शाख जिसमें हम एनिमल की मुख्तलिफ स्पीशीज़, प्लांट्स की और माइक्रोब्स का उसके इन्वायरमेंट के दरमियान इंटरेक्शन की स्टडी करते हैं, माइक्रोबियल इकोलॉजी कहलाती है। It includes the study of symbiosis, biogeochemical cycle and the interaction of microbes with pollution and climate change. जब क्लाइमेट चेंज हो जाता है या पोल्यूशन किसी इन्वायरमेंट में बढ़ जाती है तो माइक्रोब्स का आपस में इंटरेक्शन और उनमें होने वाले बायोजियोकेमिकल साइकिल्स की स्टडी माइक्रोबियल इकोलॉजी में की जाती है। नेक्स्ट इज microbial physiology, the study of how the microbial cell function biochemically is called microbial physiology. माइक्रोबायोलॉजी की एक ऐसी शाख जिसमें माइक्रोबियल सेल में मौजूद केमिकल फंक्शंस की स्टडी की जाती है, उसके स्ट्रक्चर और उसकी फॉर्मेशन की स्टडी की जाती है, माइक्रोबियल फिजियोलॉजी कहलाती है। इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ, माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म एंड माइक्रोबियल सेल स्ट्रक्चर। माइक्रोबायोलॉजी की इस शाख में हम माइक्रोब्स के सेल में मेटाबॉलिज्म और उसकी स्ट्रक्चर और माइक्रोबियल ग्रोथ की स्टडी करते हैं। सेकंड इज़ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में हम उन फील्ड्स का मुताला करते हैं जिनमें माइक्रोबायोलॉजी अहम किरदार अदा करती है, जिनमें सबसे पहले है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ द पैथोजेनिक माइक्रोब्स एंड द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन इलनेस इज़ कॉल्ड मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी की एक ऐसी शाख जिसमें बीमारी पैदा करने वाले माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं और ह्यूमन के बीमार होने में वो माइक्रोब्स क्या किरदार अदा करते हैं, उनकी स्टडी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। It includes the study of microbial pathogens and the related study of disease pathology and the immunology.
मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम बीमारी पैदा करने वाले माइक्रोब्स बीमारी किस तरह पैदा करते हैं उसके रिलेटेड और उनसे कैसे बचा जा सकता है, इनके रिलेटेड हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ microorganisms that are related to production of antibiotics, enzymes, vitamins, vaccine and other pharmaceutical products and that cause pharmaceutical contaminations and the spoil। माइक्रोबायोलॉजी की एक ऐसी शाख जिसमें हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म का मुताला करते हैं जो कि एंटीबायोटिक बनाने, एंजाइम बनाने, विटामिन, वैक्सीन और अदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो बीमारी के ख़िलाफ़ मदामत पैदा करते हैं उनकी प्रोडक्शन के रिलेटेड जो इस्तेमाल होते हैं उनकी स्टडी फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। Next is industrial microbiology. The exploitation of microbes for use in industrial express is called industrial microbiology। माइक्रोबायोलॉजी की एक ऐसी शाख जिसमें माइक्रोब्स इंडस्ट्रीज़ में मुख्तलिफ़ चीज़ों की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं उनकी स्टडी इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इट इंक्लूड द इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन एंड द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जैसा कि इंडस्ट्रीज़ में फर्मेंटेशन के लिए माइक्रोब्स का इस्तेमाल और ट्रीटमेंट के लिए यानी कि वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म इस्तेमाल होते हैं उनकी स्टडी इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट इज़ माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, the manipulation of microorganism at the genetic and molecular level to generate useful product is called microbial biotechnology। माइक्रोबायोलॉजी की एक ऐसी शाख जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म का इस्तेमाल करके जेनेटिक इंजीनियरिंग में मुख्तलिफ़ यूज़फुल प्रोडक्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं, इनकी स्टडी माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म का जीन्स कट करके उसके साथ किसी जो प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं उसका जीन्स लगा देते हैं, अटैच कर देते हैं और इससे यूज़फुल प्रोडक्ट वगैरह बनाए जाते हैं जैसा कि कोई वैक्सीन, प्रोटीन, इंसुलिन वगैरह, इनकी स्टडी माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी में की जाती है। नेक्स्ट इज़ फूड माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म causing food spoilage and foodborne illness using microorganism to produce food is called food microbiology। माइक्रोबायोलॉजी की एक ऐसी शाख जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म का इस्तेमाल करके किसी फूड में बीमारी पैदा करने वाले जरासीम्स का मुताला और कैसे फूड पॉइज़न हुई है या स्पॉइलेज हुई है, कैसे ख़राब होती है, इनका मुताला फूड माइक्रोबायोलॉजी में की जाता है। और माइक्रो ऑर्गेनिज़म का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ फूड प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं, इसका मुताला भी फूड माइक्रोबायोलॉजी में किया जाता है। जैसा कि बाय फर्मेंटेशन के ज़रिए हम मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं या जैसे बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म का इस्तेमाल किया जाता है उसको फूड माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट इज़ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ दोज माइक्रो ऑर्गेनिज़म दैट आर फाउंड इन सॉइल इज़ कॉल्ड सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी की एक ऐसी शाख जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का मुताला जो ज़मीन में पाए जाते हैं उनका मुताला सॉइल माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट इज़ एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ एग्रीकल्चरली रेलिवेंट माइक्रो ऑर्गेनिज़म इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोब्स का एग्रीकल्चर में इस्तेमाल एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। दिस फील्ड कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग। एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी को फर्दर डिवाइड किया जाता है जिसमें फर्स्ट है प्लांट माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिज़म एंड द प्लांट एंड प्लांट पैथोजन इज़ कॉल्ड प्लांट माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो कि आपस में इंटरेक्ट करते हैं प्लांट के साथ और प्लांट की बीमारी में
जो बीमारी की काज बनते हैं उनकी स्टडी प्लांट माइक्रोबायोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी कहलाती है। Veterinary microbiology, the study of the role of microbes in the veterinary medicine or animal taxonomy is called veterinary microbiology। माइक्रोबायोलॉजी की एक ऐसी शाख जिसमें वेटरनरी मेडिसिन और एनिमल टैक्सोनॉमी में माइक्रोब्स का किरदार की स्टडी की जाती है, उसको वेटरनरी माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट इज aquatic microbiology, the study of those microorganisms that are found in water is called aquatic microbiology। माइक्रोबायोलॉजी की एक ऐसी शाख जिसमें वाटर में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है, एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट इज बायोरेमिडिएशन, इट इज द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू क्लीन एयर, वाटर एंड सॉइल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल जो एयर की ट्रीटमेंट, वाटर की और सॉइल वगैरह के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको बायोरेमिडिएशन कहते हैं। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ द फंक्शन एंड डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी की एक ऐसी शाख जिनमें इन्वायरमेंट और डाइवर्सिटी में माइक्रोब्स का किरदार, उनका फंक्शन वगैरह का मुताला किया जाता है, इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। दिस इन्वॉल्व द कैरेक्टराइजेशन ऑफ द की बैक्टीरियल हैबिटेट्स सच एज सॉइल एंड ग्राउंड वाटर इकोसिस्टम, ओपन ओशंस और एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया के हैबिटेट जो कि सॉइल में रहते हैं, ग्राउंड वाटर में रहते हैं और ओशन वगैरह में, और इंतहाई सर्द या इंतहाई गर्म माहौल में जो माइक्रोब्स वगैरह रहते हैं, उनकी कैरेक्टराइजेशन की स्टडी इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट इज एरो माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ लिविंग माइक्रोब्स विच आर सस्पेंडेड इन एयर इज कॉल्ड एरो माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी की एक ऐसी शाख जिसमें उन माइक्रोब्स का मुताला किया जाता है जो हवा में मौलिक रहते हैं, हवा में सस्पेंड करते हैं, उनकी स्टडी एरो माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। द स्टडी ऑफ एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज आल्सो कॉल्ड एरो माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी की ऐसी शाख जिसमें एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हवा में ही पैदा होते हैं, उनकी स्टडी भी एरो माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी, इट इज़ रिलेटेड टू रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग। माइक्रोबायोलॉजी की ऐसी शाख जिसमें हम उन माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके जेनेटिक इंजीनियरिंग में मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स वगैरह की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं, जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में भी इस्तेमाल होते हैं, उनकी स्टडी बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। यानी बायोटेक्नोलॉजी में हम माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके उनके डीएनए में किसी यूज़फुल प्रोडक्ट का जीन्स लगाकर जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए उनमें तब्दीली लाकर बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं, इसकी स्टडी बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।